तो दोस्तों ये अटल रोहतांग टनल का एपिसोड नंबर 2 है। पहले एपिसोड में हमने पूरा क्लियर कर दिया था कि ये टनल क्यों बनाई गई, इससे किसको क्या फ़ायदा होगा। इस तरह टनल का बेसिक जो हमने था वहाँ पूरा बता दिया था। इसी के साथ साथ हमने मनाली, लेह, लद्दाख, रोहतांग पास उसके बारे में भी डिटेल के साथ बात की थी। अब ये एपिसोड नंबर 2 है। अगर आपको ये समझना है तो पहले एपिसोड नंबर 1 देखिए, तभी ये समझ आएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। निर्माण के समय अटल रोहतांग टनल की लंबाई रखी गई थी 8.8 किलोमीटर, लेकिन अब इसमें एवलांच कंट्रोल स्ट्रक्चर, एवलांच मतलब जब खूब सारी बर्फ एक साथ नीचे आती है, एवलांच बोलते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ स्नो गैलरी बनाई गई है। जिसके बाद जब इसकी रीडिंग ली गई जीपीएस से तो ये हुई 9.02 किलोमीटर, मतलब अब इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। और देखिए 3978 मीटर की ऊंचाई पर बनी ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। मतलब इतनी ऊंचाई पर आज तक कोई सुरंग नहीं बनी। मैप के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मैप को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है दोस्तों, तो देखना तो बनता ही है। ये जो नीले रंग की टेढ़ी मेढ़ी लाइन आप ऊपर जाते हुए देख रहे हैं, ये है मनाली से केलांग तक की 116 किलोमीटर लंबी सड़क। गूगल मैप तो दिखा रहा है कि आप 3 से 4 घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको पहुँचने में लगते हैं 5 से 6 घंटे। इस दौरान बिना टनल के मनाली, पलचन, माड़ी, रोहतांग पास, ग्राम्फू, खोखसर होते हुए और उसके बाद सिस्सू और फिर आप पहुँचते हैं केलोंग, जो बहुत खतरनाक रास्ता है। आप देख सकते हैं टेढ़ा मेढ़ा जो चल रहा है। जब आप रोहतांग से गुजरते हैं तो बस पूछिए मत भाई, छोटा टूटा फूटा और ट्रैफिक भरा रास्ता देकर बस सांसें ऊपर नीचे होती रहती है। पर अगर हमको अटल रोहतांग टनल से जाना है तो मनाली से पहले हम पहुंचेंगे पलचन, वो सेम रास्ता है। उसके बाद पलचन से बरवा की तरफ एक रास्ता जाता है और बरवा से मात्र 1 किलोमीटर आगे है धुंधी। अगर मनाली से धुंधी का रास्ता देखें तो ये 20.3 किलोमीटर है। यहीं साउथ पोर्टल से टनल शुरू होती है और 9.02 किलोमीटर बाद ये सिस्सू के नॉर्थ पोर्टल की तरफ निकल जाती है। अब सिस्सू से 30.2 किलोमीटर आगे रह जाता है केलांग। तो अगर टनल के रास्ते से हम मनाली से केलांग की दूरी देखें तो ये बैठ रही है 59 किलोमीटर। तो इस टनल द्वारा रोहतांग वाले रास्ते से अगर हम ना जाएं और इस सुरंग से जाए तो ये 56 किलोमीटर रास्ता हमारा कम हो जाता है। न्यूज़ में आ रहा है कि 46 किलोमीटर, हाँ ये 46 किलोमीटर ही है। अगर हम पलचन से धुंधी तक की 10 किलोमीटर की दूरी कम कर दे तो। अब भाई साहब रास्ता कम है तो समय भी तो कम लगेगा ना। तो अगर आप टनल से गुजरेंगे, मतलब 9 किलोमीटर से गुजरेंगे, तो इसमें लगेंगे केवल 10 मिनट। और अगर यहाँ से आप केलांग जाएंगे तो उसमें लगेंगे लगभग 1.5 से 2 घंटे। देखिए अभी फ़िलहाल गूगल मैप पर ये टनल की लंबाई नहीं दिखा रहा है, मतलब टनल नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अभी ऑफिशियल रूप से ये खुली नहीं है। शायद 29 सितंबर 2020 को मोदी जी यहाँ आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे, फिर ये मैप में चढ़ेगी और तब ये शॉर्टकट वाला रास्ता दिखाएगा। ये दुनिया की मोस्ट चैलेंजिंग टनल प्रोजेक्ट्स में से एक है, क्योंकि इसमें 20 लैंडस्लाइड और एवलांच जोन्स हैं। सोचकर देखिए कि यहाँ तापमान -30 डिग्री या उससे भी नीचे तक चला जाता है, तो इसे बनाते समय कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि गर्मियों में जब यहाँ खुदाई होती थी सुरंग की तो वो करीब 5 मीटर की खुदाई होती थी और सर्दियों में ये हो जाती थी आधा मीटर। अब देखिए कितना सर्दी और गर्मियों में अंतर है। वो केवल इसलिए क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा कम चला जाता है, जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इस टनल को बनाते समय 8 लाख क्यूबिक मीटर पत्थर और मिट्टी को निकाला गया था। DHUNDI धुंधी। दोस्तों हो सकता है कि मैं इसको ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ, अगर इसको आप बता सकते हैं कि इसको ठीक से कैसे बोला जाता है, लेकिन मुझे फ़िलहाल ये धुंधी समझ में आ रहा है, तो इसलिए मैं इसको यही बोल रहा हूँ। धुंधी के साउथ पोर्टल, मतलब जहाँ से सुरंग शुरू होती है, वो है समुद्र तल से 3060 मीटर की ऊंचाई पर। और नॉर्थ पोर्टल मतलब सिस्सू, जहाँ सुरंग एंड होती है, वो है समुद्र तल से 3071 मीटर की ऊंचाई पर। भारी बर्फबारी के कारण नॉर्थ पोर्टल 6 महीने के लिए बाकी भारत से कट जाता था। चूंकि ये सुरंग दोनों छोर से बनाई जा रही थी पहाड़ के, तो 13 अक्टूबर 2017 को इसके साउथ और नॉर्थ पोर्टल दोनों आपस में मिल गए। दोस्तों पहाड़ के दोनों सिरों से अगर सुरंग खोदी जा रही है तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो और बनाई है, वो है शिमला में, क्या नाम है, शिमला में बड़ोग टनल। आप उसको देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है उसकी। नॉर्थ पोर्टल से जब आप एग्जिट करेंगे तो वहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। एक है ईस्ट दिशा में टैबो और कल्पा की तरफ,
और दूसरा है वेस्ट की तरफ लेह लद्दाख वाला। एग्जिट के पास ही चंद्रा वैली है जिसमें चंद्रा नदी बहती है। ये एक स्ट्रॉन्ग टनल है जो 6 से 8 की तीव्रता का भूकंप झेल सकती है। लद्दाख में तैनात भारतीय सेना के लिए ये टनल किसी लाइफलाइन से कम नहीं होगी, जिससे कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हमारे वीर सैनिकों तक मदद पहुंचाई जा सकेगी। और जिस तरह से आजकल भैया कोरोना का मतलब आप समझ लो, जब भी जिक्र आए कि चीन है, चाइना है, मतलब चीन हरकतें ऐसी कर रहा है कि उसे देखते हुए तो इस टनल की और ज़्यादा अहमियत महसूस हो गई। दोस्तों, इस तरह तो वही लगता है कि भारतीय सेना से ठुक कर ही चीन कुछ सबक लेगा, या शायद ना भी ले तो ठुकता तो रहेगा। इसके साथ ही ये टनल स्थानीय लोग और घूमने फिरने वाले सैलानियों के लिए भी रोहतांग और लद्दाख के रास्ते आसान कर देगी और सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा पर्यटन को। और मैं भी भाई साहब यहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हूँ। बस स्थिति ठीक हो जाए और ये टनल खुल जाए तो मैं भाई साहब एकदम भाग जाऊँगा देखने के लिए इसको। सर्दियों में बर्फ़ का रेगिस्तान, लाहौल स्पीति, सोचो कैसा लगता होगा। अब तो वैसे भी सर्दी आने वाली है तो हमको ये देखने का मौका मिल जाएगा। दोस्तों, हो सकता है कि आपने इस टनल के अलग अलग नाम सुन रखे हों, जैसे कोई बोलता होगा रोहतांग टनल, कोई कहता है अटल टनल या फिर अटल रोहतांग टनल। देखिए, इन नामों के पीछे एक कहानी है जो मैं आपको बताता हूँ। रोहतांग दर्रे से गुजरने के कारण सबसे पहले इस टनल का नाम रखा गया था रोहतांग टनल। फिर हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से केंद्र को इसका नाम अटल टनल करने का प्रस्ताव भेजा गया। 25 दिसंबर 2019 को जब पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 95वीं जयंती थी तो उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सुरंग का नाम कर दिया अटल टनल या अटल बिहारी वाजपेयी टनल। कुछ समय बाद हिमाचल के स्थानीय लोगों के सुझाव और राय लेकर सरकार ने इसमें रोहतांग को और जोड़ दिया, तो अब ये टनल हो गई अटल रोहतांग टनल। 25 दिसंबर 2019 को मोदी जी ने कहा था कि ये टनल हिमाचल और लेह लद्दाख तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक प्रकार से अटल जी की दूरदर्शिता का भी परिचायक है, क्योंकि यह पूरे देश की सुरक्षा और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब सितंबर 2020 में मोदी जी आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे और फिर हम इसको देखने जाएंगे। मोदी जी को नहीं, टनल को। हालांकि अभी भी जब बर्फ़ पड़ती है तो इमरजेंसी के रूप में इस टनल का उपयोग अभी भी किया जा रहा है। तो जैसे कि पिछले साल 2019 में हुआ था कि लाहौल स्पीति या उससे आगे बहुत सारे पर्यटक या स्थानीय लोग फंस गए थे और वापस आने के लिए उन्होंने इसी टनल का सहारा लिया था। चलिए, बहुत ज़्यादा बात हो गई, अब बनाते हैं टनल, मतलब देखते हैं कि टनल निर्माण के शुरू से अब तक कैसा सफ़र रहा है। वर्ष 1860 में इसी रोहतांग दर्रे या पास से होते हुए लाहौल तक जाने के लिए पहली बार 1860 में मोरावियन मिशन ने यहाँ पर एक टनल की संभावना जताई थी। मतलब उन्हें लगा कि यार आसानी से आने जाने के लिए यहाँ कोई ना कोई टनल होनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ संभावना ही बनकर रह गई, काम इस पर नहीं हो सका। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने रोहतांग पास के ऊपर से रोपवे, मतलब केबल कार या उड़न खटोला कहते हैं जिसे देसी भाषा में, उसको बनाने की बात की। उन्होंने सोचा था कि लोगों को हवा से हवा में उड़ाकर केलांग पहुंचा देंगे, लेकिन ये ख्याल भी रोपवे की तरह हवा में उड़कर रह गया। अब आती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इन्होंने 1983 में टनल बनाने की घोषणा कर दी, लेकिन पहले की तरह ये सिर्फ घोषणा ही बनकर रह गई, काम इस पर शुरू नहीं हो सका। इसके बाद मई 1990 में विचार विमर्श किया गया कि रोहतांग पास में इतनी अधिक ऊंचाई पर कोई सुरंग बनाई जा सकती है या नहीं। इसमें 4 साल लग गए। 1994 में रिपोर्ट सबमिट कर दी गई कि हाँ भाई साहब, यहाँ पर सुरंग बनाई जा सकती है। इसके बाद सुरंग के डिज़ाइन और तकनीक पर 2 साल काम किया गया। मतलब 1996 में डिज़ाइन रिपोर्ट दे दी गई कि इस तरह से हम टनल बनाएंगे और ऐसी टनल होगी। इसके बाद ये मामला फिर से दोबारा ठंडे बस्ते में चला गया, मतलब कोई काम नहीं हुआ। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने इस काम को प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी और कागजों में बने हुए काम को थोड़ा आगे बढ़ाया। लेकिन 1999 में इनकी सरकार चली गई। दोबारा से 1999 में इलेक्शन हुए और अटल बिहारी वाजपेयी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बन गए। अटल जी तो स्पेशली चाहते थे कि इस टनल को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम इसका शुरू किया जाए। इसके लिए वे 3 जून सन 2000 में लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग गए और वहां जनसभा को संबोधित करते हुए 8.8 किलोमीटर लंबी इस टनल की घोषणा कर दी। उस समय इसकी लागत करीब 5 मिलियन का आने की संभावना थी। 6 मई 2002 को बीआरओ को सुरंग बनाने का काम सौंपा गया। अब जब सुरंग बननी तय हो गई तो पहले भैया मनाली से वहां तक तो पहुंचा जाए जहां से ये सुरंग बननी शुरू होगी। तो 26 मई 2002 को अटल जी ने मनाली आकर सुरंग के साउथ पोर्टल को जोड़ने वाली पलचान धुंधी सड़क का उद्घाटन किया। 2003 में टनल को फाइनल टेक्निकल अप्रूवल मिल गया। काम शुरू होने ही वाला था कि अटल जी की सरकार चली गई और फिर से इसका काम रुक गया।
सरकार बदली तो फिर से जून 2004 में जियोलॉजिकल रिपोर्ट सबमिट की गई। तब दिसंबर 2004 में इसकी लागत का अनुमान पहुंच गया था लगभग 17 बिलियन। 2005 में कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी का अप्रूवल मिला। दिसंबर 2006 में डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट फाइनलाइज कर ली गई। 2007 आ गया। अब देखिए, इस वर्ष में टनल बनकर तैयार होनी थी, लेकिन अभी हुआ क्या है, मतलब टनल का काम शुरू भी नहीं हुआ है और ये इस समय बनकर तैयार हो जानी चाहिए थी। विपक्ष द्वारा इस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि इस टनल का काम शुरू क्यों नहीं हो रहा है। इसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद 2007 में टनल बनाने का काम ऑस्ट्रेलिया की कंपनी SMEC को दिया गया। तब उम्मीद की गई थी कि चलो 2007 ना सही, लेकिन 2014 तक हम ये टनल बना देंगे। लेकिन 2007 से 2009 आ गया, लेकिन इस पर कोई भी काम नहीं हो सका। तो सितंबर 2009 में एक बार फिर से इसका टेंडर निकाला गया। इस बार टेंडर मिला संपूर्जी पेलोंजी ग्रुप की भारतीय कंपनी एफकॉन को और दूसरा टेंडर मिला ऑस्ट्रेलिया की स्टारबैक कंपनी को। इनको BRO की देखरेख में काम करना था। सहयोग DRDO का भी रहा है। इसके बाद 13,060 करोड़ रुपए में सुरंग बनाने का बजट बनाया गया और जून 2010 में दोबारा से टनल बनाने का काम शुरू कर दिया गया। मनाली से 20 किलोमीटर आगे धुंधी मतलब साउथ पोर्टल से ड्रिलिंग भी शुरू कर दी गई। फिर से उम्मीद थी कि भाई 2015 तक ये सुरंग बनकर तैयार हो जाएगी। चूँकि ये टनल बीच पहाड़ में से होकर गुजर रही थी, तो 2015 में खुदाई करते समय टनल के ठीक ऊपर बहने वाला सेरी नाला का पानी रोहतांग टनल में आने लगा। इस नाले का असर 587 मीटर तक था, जिस कारण आगे की टनल का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होता जा रहा था। पानी की लीकेज को रोकने के लिए इतनी ज़्यादा कोशिश की गई, लेकिन ये पानी फिर भी नहीं रुका। इस कारण इसमें 5 साल आगे और बढ़ गए। अब सुरंग में बनी इतनी कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए आगे की रणनीति बनाई गई, जिससे कि 1400 करोड़ रुपए से बढ़कर अब इसकी अनुमानित लागत हो गई थी करीब 4000 करोड़ आकी गई थी उस टाइम। चूँकि सुरंग पहाड़ के दोनों सिरे से खोदी जा रही थी, तो 15 अक्टूबर 2017 को सुरंग के साउथ और नॉर्थ पोर्टल आपस में मिल गए, जैसे कि पहले बताया था। इसी तरह तेज़ी से काम चलता रहा और 2019 की शुरुआत तक लगभग 90% काम टनल का पूरा हो चुका था। मई 2020 तक घोड़े के नाल की शेप की आकार की ये टनल पूरी हो जाती, लेकिन फिर आ गया चीन मतलब कोरोना। और आपको तो पता ही है कि इसके चलते पूरा भारत बहुत दिनों तक बिल्कुल बंद रहा था, जिससे टनल की फिनिशिंग का काम रुका रहा। अब जबकि भारत अनलॉक हो रहा है धीरे धीरे, तो टनल बनकर लगभग पूरी तरह से तैयार है। सितंबर 2020 में मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे और फिर बड़े मज़े और आसानी से सर्दियों में भी मनाली और आगे की दुनिया हम देख पाएंगे। सच में दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बता नहीं सकता कि वीडियो बनाते हुए कैसी फीलिंग आ रही है इस टनल के द्वारा आगे जाने की। दोबारा जो 4000 करोड़ रुपए की लागत का अंदाज़ा लगाया गया था, ये टनल उससे कम मतलब 3500 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हो गई है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि बस अटल रोहतांग टनल बन गई और काम पूरा हो गया, आगे हम लेह लद्दाख पहुँच जाएंगे। इस टनल से तो आप मनाली से केवल लाहौल स्पीति से जुड़ पाएंगे, लेकिन इससे आगे लेह के लिए रास्ता वैसा ही है जैसे पहले था, क्योंकि केलांग से लेह तक कोई टनल अभी फ़िलहाल नहीं है और उस रास्ते में 3 खतरनाक पास या दर्रे से होकर गुजरना होता है, जैसे बारालाचा, लाचुगला और तंगलंगला। यहाँ भी तगड़ी बर्फबारी पड़ती है, जिस कारण ये भी रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन भाई साहब, 1 मिनट रुकिए। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि केलांग से लेह के बीच भी इन तीनों दर्रों पर टनल बनाने का काम शुरू हो चुका है। बारालाचा दर्रे के नीचे समुद्र तल से 4890 मीटर की ऊंचाई पर 11.25 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जा रही है, जिससे कि 19 किलोमीटर का सफ़र कम हो जाएगा। इसी तरह समुद्र तल से 5059 मीटर की ऊंचाई पर भी लाचुगला में 14.78 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जा रही है, जिससे कि 31 किलोमीटर की दूरी घटेगी। और लास्ट में समुद्र तल से 5328 मीटर की ऊंचाई पर तंगलंगला में 7.32 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है, जिससे कि 24 किलोमीटर का सफ़र और कम हो जाएगा। अब देखिए भाई साहब, आप सोच रहे होंगे कि यार क्या है हर बार ये वीडियो में समुद्र तल से ऊंचाई बार बार दोहरा रहा है। तो भाई साहब, अगर जब भी आप कभी पहाड़ पर जाते हैं तो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई पता होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से हमारी बॉडी काम करती है। अगर आप ज़्यादा ऊंचाई पर जाओगे तो बॉडी को उसको वातावरण को अपनाने में कुछ टाइम लगेगा, जिससे कि हो सकता है कि आपकी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब भी हो जाए। तो इसीलिए समुद्र तल से ऊंचाई को आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो अगर हम इन 3 प्रस्तावित सुरंगों में से
अटल रोहतांग टनल की दूरी और कम कर दें तो ये बैठता है करीब 120 किलोमीटर कम। मतलब जब ये तीनों टनल बनकर तैयार हो जाएगी तो मनाली से लेह के बीच 120 किलोमीटर का सफ़र कम हो जाएगा, मतलब दूरी कम हो जाएगी। अब सोचकर चलिए कि मतलब जहाँ भी कठिन रास्ते होंगे, बर्फ़ पड़ती होगी, वहाँ आप टनल से गुजरेंगे, कोई आपका रास्ता जाम नहीं होगा, बिल्कुल आप सेफ़ तरीके से लेह पहुँच जाएंगे। अब तो यार डर रहता है कि इतना लंबा रास्ता है, एडवेंचर वाला है, खतरा है, पहाड़ है, गड्ढे हैं और मतलब इतनी विपरीत परिस्थिति है, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। तो इसलिए आधे लोग बाग लेह या लद्दाख जाने से डरते हैं। तो इस समय अगर हम मनाली से लेह की दूरी देखें तो वो 473 किलोमीटर है, जिसमें लगभग 14 घंटे लगते हैं। लेकिन जब ये 120 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी इन 3 या 4 टनल बनने से, तो ये लगभग 350 किलोमीटर रह जाएगा और जिसमें 9 से 10 घंटे में आप आराम से मनाली से लेह लद्दाख पहुँच जाएंगे, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो। अब देखिए भाई साहब, इतनी सारी बातें तो हमने कर ली। अब इस टनल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि इसकी क्या खासियत है या किस तरह ये काम करती है और किस तरह हमको ये सेफ रखेगी। हेलो माइक चेक, हेलो। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पहले इसकी लंबाई थी 8.8 किलोमीटर, लेकिन अब इसकी नई लंबाई हो गई है 9.02 किलोमीटर, 02 किलोमीटर। ये 2 लेन वाली सुरंग 10.5 मीटर चौड़ी है, जिसमें 4-4 मीटर के 2 लेन हैं, एक जाने के लिए और दूसरा आने के लिए। सुरंग के दोनों साइड में 1.25 मीटर चौड़ी फुटपाथ बनाई गई है। इस तरह कुल चौड़ाई हो गई 10.5 किलोमीटर और सुरंग की हाइट है 5.25 मीटर। इस मेन टनल के ठीक नीचे इसी के साथ साथ एक 3.6 मीटर चौड़ी और 2.25 मीटर ऊंची टनल चलती रहती है, जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी के तौर पर बचने के लिए किया जाएगा। इस तरह कहा जा सकता है कि ये 2 मंजिला सुरंग है। किसी अनहोनी के मद्देनज़र इसको बनाया गया है, छोटी वाली टनल को जो नीचे वाली है, ताकि अगर मुख्य सुरंग में कुछ घटना हो जाए, आग लग जाए या कुछ भी हो जाए, भगवान ना चाहे, तो नीचे वाली आपातकालीन सुरंग से निकला जा सकेगा। नीचे बनी इस छोटी सी टनल से पहाड़ों में रिसने वाला पानी भी बाहर निकाला जाता है। टनल में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक डिवाइसों को उपयोग में लाया गया है। इलेक्ट्रोमैकेनिक फिटिंग, लाइटिंग, इंटेलिजेंट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, वेंटिलेशन, इमरजेंसी एग्जिट, टेम्परेचर कंट्रोल आदि इसमें सब कुछ है। हाईटेक है, मतलब ये पूरी हाईटेक सेंसर लगे हैं। टनल के दोनों ओर मतलब एंट्री गेट पर हॉटस्पॉट टेम्परेचर डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं। जैसे ही कोई वाहन टनल में प्रवेश करने वाला होगा तो यहाँ पर लगे टेम्परेचर वाले सेंसर इंजन, टायर समेत पूरे वाहन को स्कैन करेंगे और उसका तापमान बता देंगे। अगर आपकी गाड़ी का टेम्परेचर निर्धारित तापमान से ज़्यादा पाया जाता है तो उसको सुरंग के बाहर ही रोक लिया जाएगा, जिससे कि ओवरहीट के कारण कोई आग वगैरह ना लग सके। ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी को रोक दिया और वापस भेज दिया मनाली, या वापस भेज दिया कि जहाँ से आए हो वहीं जाओ, ऐसा नहीं है। जब टेम्परेचर सामान्य हो जाएगा तो सुरंग में जाने की परमिशन दे दी जाएगी। आग और धुएं से बचने के लिए टनल में 60-60 मीटर की दूरी पर फायर हाइड्रेंट और वेंटिलेटर वेंट लगाए गए हैं। टनल के अंदर के तापमान पर भी काफ़ी काम किया गया है, जिससे कि अगर बाहर ज़्यादा ठंड है तो टनल में उसका असर ना हो सके या कम हो सके। अटल रोहतांग टनल में हर 500 मीटर की दूरी पर इमरजेंसी एग्जिट द्वार बनाए गए हैं और ये नीचे बनी छोटी सुरंग से कनेक्ट हैं, जिससे कि किसी आपातकालीन स्थिति में बड़ी टनल से छोटी टनल में होकर बाहर निकला जा सके। इस टनल में रोज़ाना 3000 से ज़्यादा कार और 1500 से ज़्यादा ट्रक गुजरेंगे। इसकी लिमिट रखी गई है यहाँ पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा और मिनिमम है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी गाड़ियाँ चलेंगी तो भैया धूल तो उड़ेगी बाहर से। अगर टनल में ये धूल ज़्यादा हो गई तो भैया कुछ भी आगे नहीं दिखाई देगा साफ और देखने में दिक्कत आएगी। इसी को दूर करने के लिए अंदर हर 1 किलोमीटर पर एयर क्वालिटी चेक मॉनिटर या पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं। इससे पता चलेगा कि इस सुरंग में पोल्यूशन का स्तर अभी फ़िलहाल क्या है। अगर वो ज़्यादा होता है तो यहाँ लगे सेंसर मात्र 90 सेकंड से भी कम समय में ऑटोमेटिक मशीन को संकेत भेजेंगे कि भैया बहुत ज़्यादा यहाँ पोल्यूशन हो गया है, इसको बाहर निकालो। तो यहाँ पर लगी मशीन सुरंग के ऊपर भाग से इसको बाहर निकाल देगी और फ्रेश हवा फिर टनल में आ जाएगी, जिससे कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। हर 250 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरों के साथ ब्रॉडकास्टिंग एंड ऑटोमेटिक इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे कि टनल में आने जाने वाले वाहन और हर एक घटना पर निगरानी रखी जा सके। इसके लिए टनल के शुरू और एंड में 2 मॉनिटर रूम बनाए गए हैं जो पूरी टनल की एक्टिविटी को देखेंगे। इमरजेंसी में कॉल करने के लिए यहाँ हर एक 150 मीटर पर टेलीफोन लगाए गए हैं। सूचना देने के लिए लाउड स्पीकर भी लगे हैं। मनाली की तरफ से सुरंग को जाने वाली सड़क पर
एवलांच से बचने के लिए यहाँ एक बर्फ़ का गलियारा भी बनाया गया है, जिससे सर्दियों में भी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। सुरंग के साउथ और नॉर्थ पोर्टल के आगे रास्ता आसान करने के लिए कुछ ब्रिज भी बनाए जा रहे हैं। कमाल है ना यार कि ये टनल दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर बनी है। आम इंसान तो पहाड़ों में जैसे जाते हैं और अगर ऊंचाई पर थोड़ा बहुत रास्ता भी खराब मिल जाए तो घबरा जाते हैं कि यार यहाँ को पार हो पाएंगे या नहीं, कहीं फिसल तो नहीं जाएंगे। सोचकर देखो इन्होंने कैसे इतनी अधिक ऊंचाई पर इतनी विषम परिस्थितियों से अपनी जान जोखिम में डालकर पहाड़ों को काट काट कर सुरंग बना डाली। सच में सैल्यूट और रेस्पेक्ट करता हूँ उन सभी को जिन्होंने किसी भी रूप में इस टनल को बनाने में योगदान दिया है। जय हिंद। दोस्तों, इसके अलावा हिमाचल में एक जम्मू में टनल है जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट जानकारी दी है। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप उसको देख सकते हैं। वो भी किसी न किसी रूप में खास हैं अपने आप में, उनको भी आप चाहे तो देख सकते हैं। एंड स्क्रीन और वीडियो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा वीडियो का। तो चलिए मिलते हैं अपनी किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद। सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। अभी तो टीलर है, सुनने की क्षमता रखिए।